Good afternoon, students. Today I will teach you Standard 6 Science Chapter number 2 Components of Food. In this video we will cover few topics like nutrition, carbohydrate, fat, protein. Remaining topics we will discuss in next video. Okay? So let's start. Nutrition. What is nutrition? Our daily diet consists of different chemical substances required by our body. These chemical substances are called nutrient. हमारी डेली लाइफ में हमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है और उन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट. आखिरकार न्यूट्रिएंट होता क्या है? Nutrients are those substances that are needed by our body for proper growth and functioning. न्यूट्रिएंट मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. The major nutrients in our body are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स etc. These nutrients perform different functions and are present in a variety of food. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और ये सारी वैरायटीज़ हमारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड में प्रेजेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी. कुछ एडिशंस भी किए जाते हैं हमारे फूड में जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं उनका, और हमारी बॉडी के लिए फाइबर्स और न्यूट्रिएंट के साथ में वाटर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए. ओके. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एनर्जी इज़ असेंशियल फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़. एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हमारी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती है उसे पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे खाने से. किस फॉर्म में? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में. शुगर इज़ ईजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. शुगर जो है वो हमें ईजीली कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है. एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज. इन 3 फॉर्म में हमें शुगर मिलता है. कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से. दे आर स्वीट एंड ऑफन सॉल्युएबल इन वाटर. ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और वाटर में इजीली सॉल्युएबल होते हैं. दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी ऑफ टू द बॉडी. शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल फॉर ग्लूकोज में शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देता है. सेकेंड, स्टार्च इज़ अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन शुगर मॉलिक्यूल्स. स्टार्च भी एक दूसरा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बट जो स्टार्च है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रखता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें शुगर के कंपेयर में. दे डू नॉट टेस्ट स्वीट एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर.
स्टार्च जो होता है वो टेस्ट में स्वीट नहीं होता है और वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, यानी वाटर में वो सॉल्यूबल नहीं है। द एनर्जी इन स्टार्च इज़ रिलीज्ड मोर स्लोली इन आवर बॉडी। स्टार्च जो होता है वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी देता है शुगर के कंपेयर में। शुगर हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देता है, पर स्टार्च स्लोली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स यानी हमें कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट। हम ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट से हमें मिलता है। प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर दैम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान और उसे इकट्ठा कर लेते हैं उस एनर्जी को किसके फॉर्म में, स्टार्च और शुगर एंड फैट के फॉर्म में वो उस एनर्जी को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे फ्रूट्स में। फ्रूट, शुगर कैन एंड बीट रूट कंटेन शुगर। फ्रूट, शुगर कैन और बीट रूट जो होता है वो शुगर कंटेन करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में इंस्टेंटली एनर्जी आ जाती है। वीट, राइस, मेज एंड अदर कैलोरीज along with potatoes and tapioca are rich in starch। जैसे कि वीट, गेहूँ, चावल, मेज़ और बाकी सारी जो कैलोरीज़ हैं वो बहुत स्लोली काम करते हैं, स्लोली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और टोपियो का मतलब होता है जैसे कि जो हम फास्ट में खाते हैं साबूदाना, इन सारी चीज़ों को हम टोपियो का कहते हैं। वो रिच होते हैं, स्टार्च के अमाउंट उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। फैट क्या होता है? फैट मतलब मोटापा या फिर चर्बी नहीं, फैट भी एक एनर्जी होती है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर storehouse of energy. In fact, fat also provide double amount of energy as compared to carbohydrate. फैट भी हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। माना जाए तो जो फैट है वो हमारा एक स्टोर हाउस है जहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होती है। इनफैक्ट जो फैट है वो हमें डबल अमाउंट में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। There are stored mainly under the skin in the body. The stored fat can be used whenever there is an extra demand for energy. जो फैट होता है वो कहाँ जमा होता है? अंडर द स्किन। जैसे कि हमारी बॉडी में चर्बी हो जाती है, हम फूलने लग जाते हैं, तो वो किसकी वजह से? फैट की वजह से हमारी बॉडी में और स्किन में फैट इकट्ठा होने लग जाता है। और जो फैट होता है, जो भी हमने फैट इकट्ठा किया होता है, वो कब यूज़ होता है? तब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड होती है, तो वहाँ से वो एनर्जी ली जाती है और उसे हम यूज़ करते हैं। दे एक्ट एज एन इंसुलेटर कटिंग डाउन द हीट लॉस इन कोल्ड वेदर। ये जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है। जब हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती हो तो हमें हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए फैट इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो पतले लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी ठंडी लगती है, थोड़ी सी हवा आते ही उन्हें ठंडी लगना स्टार्ट हो जाती है, बट जिनकी बॉडी में फ़ैट होता है उन्हें ठंडी नहीं लगती। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म। जो फैट होता है वो हमें वार्म करने में मदद करता है। वेल, फैट आर असेंशियल। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड कैन बी हार्म। माना कि फ़ैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है,
बट ज़्यादा फैट खाने की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, वो हमारे लिए हार्मफुल बन सकता है। they make us overweighted and finally lead to obesity। जब हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने लग जाएंगे तो हम ओवरवेटेड हो जाएंगे। जितना हमारा वेट होना चाहिए हम उनसे भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर चर्बी आना स्टार्ट हो जाएगी। ओबेसिटी में ऑल्सो लीड टू हार्ट डिजीज सच एज हार्ट अटैक। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी होती है जो हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादा फैट होने की वजह से हमें हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। इसलिए हमें फ़ैट वाली चीज़ें भी कंट्रोल में खाना चाहिए। सोर्स ऑफ फैट। फैट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। फैट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड है, बिकॉज जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फैट हमें एनिमल्स और प्लांट दोनों से मिलता है। घी, बटर, लैड एंड एनिमल फैट्स, ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? मक्खन, घी, बटर, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। जो हमें एनिमल से मिलता है उन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। द सैचुरेटेड फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। जैसे कि घी को हम रूम टेम्परेचर रूम में रखते हैं ठंडियों के टाइम भी, तो वो क्या नॉर्मल सॉलिड में कन्वर्ट रहता है और जैसे ही उसे ज़्यादा हीट मिलने लग जाती है तो वो पिघल जाता है। ऑन द अदर हैंड कॉर्न ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल्स आर प्लांट फैट। इसी दौरान हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अलग अलग ऑयल्स होते हैं। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सींग तेल, मकई का तेल और भी बहुत सारे ऐसे तेल होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और उस फैट को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं जो हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर हम उसे ठंडे फ्रिज में रखेंगे तो वो जमने लग जाएंगे और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन, विटामिन सी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से हम भी आपको अच्छे से पढ़ा सकें। और हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए। सी यू ऑल इन नेक्स्ट